ये हाथ मत जोड़ो, मुझे मत जोड़ो प्लीज यार। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ हम इस बच्चे को दोनों मिल के पालें। क्या हुआ दीदी? ये क्यों आया यहाँ? प्लीज? एक सेकंड में सुनो मैं पैर पड़ रहा हूँ प्लीज। मैं इसको और इसके बच्चे को बहुत अच्छे से रखूंगी मैम, प्लीज विश्वास कीजिए प्लीज। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ रति सिन्हा और इनको तो आप जानते ही होंगे, राखी। और इनके बारे में मैं क्या बताऊँ, जितना भी लास्ट समय कुछ जो भी हुआ था कुछ समय में आप पहले देखा ना आपने, तो अब आप बताओ आप यहाँ पर क्यों आए हो? देखिए मैम, आप ज्योति को बुलाइए, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, एज अ लड़की हो के मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया। आप बताइए मैम, अगर कोई भी बीवी होगी वो कैसे विश्वास कर लेगी अपने पति के लिए जिसकी लव मैरिज हुई होगी? वो मैं मुश्किल चीज समझ रही हूँ आपकी, मैं लेकिन सपने पता में है उस लड़की के साथ इतना गलत हुआ है ना। मैं सपने में भी सोच नहीं सकती थी कि मेरे पति ऐसा सब कुछ करेंगे। हम इतना दूर दूर रहते हैं लेकिन मेरा हमेशा से प्यार बना रहा है, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैंने सोचा वो भी मेरे साथ लॉयल है, बट उन्होंने धोखा दे दिया। पता है वो आपके पति ना इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है जो उसने किया। मैम उसी दिन मैं उनको छोड़ के चली गई थी। उनके साथ नहीं रहती हैं आप? नहीं रहती हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरे को वापस जाना नहीं है, मैं यही रहना चाहती हूँ ज्योति के साथ। तो मैं चाहती हूँ प्लीज आप ज्योति को तो ज्योति को एक मैं चीज बता रही हूँ आपको, ज्योति मेरे साथ है, मेरे घर पर है, खुद से अच्छी है। नहीं मैम, मैं उसके बच्चे की और उसकी टेक केयर करना चाहती हूँ, ये मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड ने किया, मैं उसकी वाइफ हूँ, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उस चीज़ को हैंडल करूँ। जब उसने लात मार दी लेकिन मैं नहीं मारूंगी, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगी और मैं उसे मतलब आप ज्योति को अपने साथ रखोगे और उसके बच्चे को? मैं उसका बच्चा पालूंगी, मैं एजुकेटेड हूँ मैम, मैं ठीक ठाक कमाती हूँ, मैं उन दोनों को पाल सकती हूँ, मैं बहुत खुश रखूंगी दोनों को, लेकिन ये जिम्मेदारी आप प्लीज मुझे दीजिए। आपको लगता है ज्योति इस चीज के लिए कभी एग्री होगी? आप एक बार बुलाइए तो मैं उससे बात करूंगी, हम दोनों मिलके उसको पालेंगे। मुझे पता है उस पे क्या बीत रही होगी, और आप जब समझ आ मतलब रहा है, जब मेरे पे बीती। मैं क्या बताऊं सीरियसली, वो बंदा जैसे पैसे उड़ा रहा था उस लड़की पे, आपने देखा ना? मैंने कभी सोचा नहीं था, इसलिए तो मैं लॉन्ग डिस्टेंस में मैनेज कर रही थी कि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार यार करते पता है किसी भी रिश्ते में ना भरोसा बहुत जरूरी होता है। वही था मैम, मुझे तो आपका रिश्ता क्यों टिका हुआ था? भरोसे पे। भरोसा खत्म, आप उस इंसान पे आप 7 जन्म में भरोसा कर पाएंगे? मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, मेरी मजबूरी है, मैं आपको क्या समझाऊं। आप बस ज्योति को बुलाइए प्लीज, एक बार बुला लीजिए। मुझे नहीं लगता कि वो आपकी बात मानेगी, बट आप बोल रहे हो तो मैं बुला देती हूँ एक बार उसको। आप एक बार बुला लीजिए रिक्वेस्ट। हेलो। हाँ दीदी। कहाँ बाबू? घर पे हूँ। खाना खा लियो? हाँ खाना खा लिया। अच्छा सुनो ना, हम बोल रहे थे ना कि वो राखी आई थी तुमसे मिलने के लिए। मेरे से क्यों मिलने आई है वो? अब क्या है? पता नहीं अब क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता। वो तुमसे मिलना चाहती है, बोल रही थी बुलाने के लिए। मुझे नहीं मिलना है उससे, नहीं मुझे किसी आप से भी नहीं प्लीज मिलना 2 है। मिनट आइए ज्योति, मुझे आपसे कुछ बात करनी है बहन समझ के। मैं मानती हूँ जो सब हुआ वो मैं सामने से आपसे बात करना चाहती हूँ फेस टू फेस। प्लीज आप आइए, 2 मिनट के लिए आइए। सुनो दीदी सुनो बाबू, एक काम करो ना, आ जाओ तुम वहीं पर जहाँ पे जिस पार्क में आए थे ना, उसी पार्क में आ जाओ, ऑटो ले लेना वहाँ से और आ जाओ। ठीक है, आप बोल रही हो तो मैं आ रही हूँ दीदी। ठीक है आ जाओ। थैंक यू सो मच, आप बुला रहे हो। मैं बुला रही हूँ लेकिन मैं उसके फोर्स नहीं करूँगी, ये चीज़ बता रही हूँ। जैसे आपने बोला, देखिए मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंसानियत का रिश्ता है जो हर इंसान का हर इंसान से होता है। वही रिश्ता मेरे उसके साथ बना हुआ है। और मैं मानती हूँ मैंने गलती करी क्योंकि वो मेरा पति था। आपने गलती, देखिए मैं समझ रही हूँ आप अपनी जगह पे गलत नहीं हो। हर इंसान का होता है कि यार मतलब कोई अपने पति पे, लेकिन आपका पति जो किया बहुत गलत है और आप ये कर रही हो बहुत बड़ी बात है। सीरियसली मैं वो गलती सुधारना चाहती हूँ। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ 2 मिनट। कुछ नहीं हुआ है, बस आप आ जाओ, मुझे उस टॉपिक पे अब आपसे कोई बात करनी नहीं है, बस छोटा सा काम है, मोड़ वाले पार्क में हूँ मैं, आप वहीं आ जाओ। मुझे आप सामने आ जाओ, फिर मैं बात करती हूँ, मुझे और कोई बात नहीं करनी प्लीज़। मैं कह रही हूँ ना, आ जाओ।
एक चीज बताओ, आप इस इंसान को क्यों बुला रहे हो? मैम ज्योति से इसका फेस टू फेस क्यों कराना है यार? वो उस चीज से रिकवर हो रही है और आप उसी इंसान को बुला रहे हो। कि तो सही 2 मिनट तो दीजिए, कुछ तो ट्रस्ट कीजिए। मेरी भी तो जिंदगी खराब हुई है, 2 साल से हमारी Okay. शादी हो रखी है। लेकिन अगर कोई वो ऐसा अटपटांग हरकत किया तो मैं उसे सही में इस बार सैंडल निकाल के मारूंगी। मैं मारूंगी, सीरियसली मैं बता रही हूँ। मैं आपके साथ हूँ, बस 2 मिनट दीजिए। ठीक है, वेट कर लेते हैं दोस्तों। आ गए, आजा, हाँ बैठ कैसी हो बैठ। यार प्लीज, तुम्हारे साथ किया ना, एक लड़की हो के मुझे शर्म आ रही है। अगर मेरी बहन होती तो मैं उसके साथ ऐसा कभी नहीं करती यार। सॉरी यार, तुम मेरी छोटी बहन की तरह। नहीं, ये हाथ मत जोड़ो, मुझे मत जोड़ो। प्लीज यार, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो मेरे पति ने किया है ना, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी जिंदगी भर। मैं तुमसे बस एक चीज मांगती हूँ, मैं तुम्हें अपनाना चाहती हूँ। मैं चीज बता रही हूँ, चाहती हूँ। राखी एक चीज आप बताओ। आप मतलब देखिए, आपकी तो उतनी गलती भी नहीं थी, क्योंकि नॉर्मली जो रिएक्ट करना कोई भी रिएक्ट करेगा, बट वही मैडम, मैं वही समझाना चाहती हूँ कि मैं उस टाइम इमोशनल फूल थी, क्योंकि वो मेरा पति था तब। और एक पति के लिए यही सोचेगी कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ यार, प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ। हाथ की कोई जरूरत मैं नहीं है। चाहती हूँ मैं तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा ध्यान रखूँ, उसको एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी लाइफ दूँ। हम दोनों उसको मिलके पालेंगे। देखो, तुम्हारी लाइफ भी उसने स्पॉइल कर दी और मेरी भी। मैं कभी जिंदगी में अब किसी और की तरफ नहीं देख सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ हम इस बच्चे को दोनों मिलके पालें। क्या हुआ? तो ये क्यों आया यहाँ? प्लीज़ मुझे 2 क्यों मिनट। आया ये? आप बताओ क्यों बुलाया उसे? क्यों आया ये यहाँ? देखो, किसने बुलाया? मैं सा- अभी जाती हूँ। नहीं, शांत बाबू, मैं- बाबू रुक जा। मैं तुम्हें ये बोलना चाहती हूँ, देखो आज ही हमारी लास्ट मुलाकात है। मैं तुम्हारे से डिवोर्स चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। बस मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि तुम्हें जितनी लड़कियों के साथ रहना है ना, तुम जाके रहो, जितनों को प्रेग्नेंट करने करो, जिसकी ज़िंदगी खराब करने करो, लेकिन ज्योति को मैं अपने आप ध्यान रखूँगी। तुमने एक बात बताओ ब्रदर, एक बात बताओ, सॉरी ब्रदर तो आप उस लायक हो नहीं, कोई लड़की आपको भाई बोले, आपको मतलब इतना भी शर्म नहीं आया? यार हुआ क्या है? मुझे बस ये बोलना हुआ क्या है? डिवोर्स जरूरी है क्या? नहीं, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, मेरी मजबूरी है बस तुम्हें यहाँ बुलाना। और ज्योति और उसका एक सेकंड सुनो, आप बोले डिवोर्स जरूरी है। बैठो तो सही। नहीं सुनो ना मैं तुम्हारे हाथ ब्रदर, आप क्या बोले? डिवोर्स जरूरी है। अगर ये काम वो की रहती तो क्या आप बोलते? थोड़ा बता देंगे। हूँ, मैंने मेरे से गलती हुई अनजाने में, लेकिन अब वो चीज़ कभी नहीं सही हो सकती। तुमने भरोसा तोड़, इतना पहले प्यार करती थी। बैठो तो सही, बैठो मैं तुमसे। ज्योति, तुम बैठ जाओ। तुम एक मैं चीज बताओ, तुमसे बहुत प्यार करती थी। मैं लॉन्ग डिस्टेंस में इसलिए रह रही थी क्योंकि मुझे तुम पे ट्रस्ट था। मैं सोचती थी तुझे यार प्यार करता हूँ मैं। मैं तुम्हारे दीदी, साथ मैं तो जा रही हूँ, मैं इसका ज्योति, शक्ल भी नहीं। देखना नहीं चाहती हूँ। ज्योति प्लीज मेरे लिए, प्लीज बैठ जाओ। रुक जा बाबू बोल रही है इतना देर, रुक जा। बैठ जाओ ना प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ो, मेरे से गलती हुई उसकी मैं माफी मांग रहा हूँ। तुम ये बैठ जाओ। गलती करो ना, मैं सुधारूंगी। तुम्हारा अच्छा एक बात तो, आप माफी मांग रहे हो ना, आपके माफी मांगने से इसका जो समय बर्बाद हुआ, इसका जो लाइफ बर्बाद हुआ है, ये जो मेंटली फिजिकली चीज से टॉर्चर हुई है, वो सब ठीक कर दोगे? आपके माफी से हो जाएगा? मैं तुम्हें कभी प्लीज मैं आपके हाथ यार आप ही समय, आप लोग को क्या मतलब, इंसानों को क्या कि किसी के फीलिंग के साथ खेलना? इंसान है, खिलौना नहीं कि खेल दिए फेंक दिए। के साथ रखूंगी और जो बच्चा है ना, उसको हम दोनों मिलके पालेंगे। और तुम्हारा कोई रोल नहीं है अब हमारी जिंदगी में, यही बताने के लिए हो जाओ। मैं तुम्हारे से बताऊँ, मैं मेरे तुमसे को माफी तुमसे मांगता हूँ। नहीं, मेरे को Please तुम्हारी यार। शक्ल भी अपनी देखनी ना, मुझे कभी बस- मेरे को कांटेक्ट करना मुझे बस लास्ट नहीं। मेरे को और ज्योति को अपनी लाइफ में प्लीज Please, तुम्हारे माफ बताओ, मैं करो। कान पकड़ रहा हूँ, मैं नहीं। तुम्हारे पैर तक पकड़ रहा हूँ। कुछ नहीं होने वाला। अब कुछ नहीं हो सकता। भाई माफी मांग रहे ना तो इस लड़की से मांगो जो इसका लाइफ बर्बाद कर दिए हो। इससे माफी मांगो। तुमने इसके साथ क्या किया तुम सोच सकते हो? मेरी तो जिंदगी खराब कर सुनो भाई, अगर तुम्हारा कोई अपने के साथ कोई ऐसा करे जो तुम इसके साथ किए तो बुरा लगता? मैं मानता हूँ मैंने अनजाने में गलती की है। अनजाने में गलती की, हमने जानबूझ के गलती की है। अब मुझे प्लीज मेरा घर बचवा दो। अच्छा मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, घर कभी नहीं जुड़ेगा। प्लीज। अब वो खत्म। एक सेकंड, सुनो मैं पैर पकड़ रहा हूँ, प्लीज सुनो बचवा दो।
एक चीज बताओ, एक चीज आप बताओ कि अगर यही काम आपकी वाइफ की रहती तो आप उस समय बोलते कि मेरा घर बचवा दो, मुझे माफ कर दो, मैंने अनजाने में गलती की, आप बोलते? बस ये बता दो, बोलते? आप अगर इससे प्यार करते, आप इसके लिए लॉयल रहते और ये आपको चीट करती, किसी लड़के का लाइफ बर्बाद कर देती, आप बोलते? मैं जी नहीं पाता इसके बगैर। ये प्रेग्नेंट होके आती, बोल बर्दाश्त हो पाता? नहीं ना? तो फिर प्लीज मैं लास्ट कल नहीं देखना चाहती, इसको माफी मांगो और चले जाओ यहाँ से अगर भला चाहते हो। अब तुम्हारी याद है मेरे घर की इज्जत है। कुछ प्लीज नहीं बचा होने लो, वाला। मैं तुम्हारे पैर तो पड़ रहा हूँ, तुमने जो उसके प्लीज साथ मुझे किया माफ ना, करवा तो दो। अब की भगवान बात भी माफ आगे से करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आगे से ऐसा क्या कुछ नहीं होगा, सब तो खत्म कर चुके हो अब। अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, मैं बोल रही हूँ तुम्हें। तुमको पता है ये ना हिलास बन गई है, इसके अंदर जान नहीं है। मानता हूँ जो भी हुआ है मेरे तुमको पता है ये कितना मेंटली चीज से टॉर्चर हुई है ना, इतना इसमें पता है, इसको सोच अभी ना सोचने सब शक्ति सब खत्म हो गई, इस बस इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, ये इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई है। मैं उसको तब कहाँ की रही, कहाँ की ये रही, ना घर की रही ना तुम्हारी रही है। तुम इसका प्यार का नाटक बस अपने कुछ दिन टाइम पास करने के लिए यूज कर लिए, यूज हो गया फेंक दिया ऐसे। इंसान थोड़ी ना है, लानत है। खिलौना है। मैं तुमसे सही बता रहा हूँ, तुम जो बताओ वो मैं करूँगा। मैं तुम्हारे हाथ तक जोड़ रहा हूँ, प्लीज यार। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती मेरी हूँ। तो सुन लो एक मिनट। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक मुझे मिनट सुनो चांस तो सही। दीजिए। मैं इसके आप साथ- बताओ मैं इतना इसको कुछ होने के बाद बहुत मैं खुश कैसे आप पे रखूंगी। भरोसा करूँ कि ये मेरी सही रहेगी। जिंदगी में कुछ नहीं बचा, मैं अकेली हूँ। मैं इसको और इसके बच्चे को बहुत अच्छे से रखूंगी। मैम प्लीज विश्वास कीजिए, प्लीज। मैं इसको कोई कमी नहीं आने दूंगी। आप इस कभी बार भी ये मिल के गलती देख मेरी सकते हो, माफ कर दो कभी भी बस। पूछ सकते आगे हो, से आप ऐसा नहीं मुझसे होगा। ज्योति प्लीज। देखो हम दोनों की लाइफ स्पॉइल कर दी इस आदमी ने, घटिया आदमी ने। मैं नहीं चाहती इस बच्चे की। यार आगे से ऐसा नहीं होगा ना, मैं बोल तो रहा हूँ तुमसे। प्लीज उसे एक अच्छी लाइफ देंगे, मुझे आखिरी उसे मौका अच्छी तो दो। एजुकेशन देंगे ज्योति। मैम आप समझाइए प्लीज, मेरे को समझ नहीं आ रहा। कुछ तो समझो। तुम चले जाओ। ठीक है मैं क्या बोलूँ, जब आप इतना जब कह आप रहे हो। देखिए आप कभी भी आ जाना चेक करने के लिए। लेकिन मैं एक चीज बता रही हूँ, देखो कैमरा लगा हुआ है भाई, आप भी देख लो कैमरा लगा हुआ है। अगर आप सबके सामने ये एग्री कर रहे हो ना, इसको जरा से भी खरोच आए ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। पक्का मैं भी लड़की हूँ, मैं भी किसी की बेटी क्योंकि मैं जानती हूँ मैं खुद अपने काम से बाहर रहती हूँ तो मैं इसका ख्याल नहीं रख सकती हूँ अच्छे से। हूँ, मैं अच्छे से। और अगर आप जिम्मेवारी उठा रहे हो पक्का मैम, पक्का प्रॉमिस है आपको। तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, पहले मैं बता दे रही हूँ। नो डाउट मैम। आप ठीक है request बाबू, करके जाओ देखिए। उनके साथ, आप जाओ इसको लेके। थैंक यू मैम, चलो बेटी। माफ कर दो यार मुझे प्लीज। क्या माफी मांग के क्या करोगे भाई, क्या करोगे बताओ। बर्बाद हो। हाँ तो वही तो बर्बाद आपने खुद किया, अपना घर कोई बर्बाद नहीं किया है। आप यही डिजर्व करते हैं, बहुत सही है। आप शर्म करो, शर्म करो। मतलब सीरियसली तुम अगर वो होते उस जगह पे, वो लड़की तुम्हारे बच्चे को अपना रही है, उस लड़की का ख्याल रख रही है। प्लीज कैसे करके तुम्हारे हाथ में है, देख लो। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आपने अपना घर बर्बाद किया, आपने अपने घर में आग लगाया है। अब आप जानिए, मुझे अच्छा लगा और उसकी बात भी सही है कि मैं उसका ख्याल नहीं रख सकती हूँ। इनफैक्ट मुझे बहुत काम रहता है, मैं खुद बाहर रहती हूँ घर से, मैं उसका ख्याल नहीं रख सकती हूँ। और उसे ख्याल रखने वाला कोई मिल रहा है तो वो अच्छी बात है। अब आप समझो, आपने अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद की है। मुझसे ये रिक्वेस्ट भी मत करना, मैं मदद करती हूँ लेकिन आप जैसे लोगों की मदद बिल्कुल नहीं करती हूँ।